दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि सरकार ने जनवरी में ये घोषणा की थी कि हम 8वां वेतन आयोग लेके आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब तक 6 महीने का समय बीत चुका है और कोई भी वेतन आयोग का गठन तक नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि वेतन आयोग का गठन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है कि कौन इसका चेयरमैन होगा, कितने सदस्य होंगे, क्या मीटिंग होगी, और उसके बाद कुछ टर्म ऑफ रेफरेंसेज इशू की जाती हैं कि कौन इसके अंदर स्टेक होल्डर होगा, कौन इसके अंदर अपनी राय दे सकता है, कौन सी यूनियन पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी कंपनियां इसके अंदर अपनी राय दे रही हैं। तो अब जो यूनियन है वो भी गवर्नमेंट को लेटर लिख रही हैं कि भाई जो ये आप डिले कर रहे हो, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या आपकी मंशा है। क्योंकि जिस तरह से जनगणना को भी 5 से 6 साल तक डिले कर दिया गया, क्या वेतन आयोग को भी आप ऐसे ही 2 या 3 साल तक डिले कर दोगे। क्योंकि कुछ टर्म ऑफ रेफरेंसेज में जो ये देखा जाता है कि भाई क्या इफेक्ट होने वाला है, जितने % सैलरी इंक्रीज होगी तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह सरकार के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह महंगाई बढ़ सकती है और किस तरह आम लोगों की जो सेविंग है वो बढ़ सकती है। ये सब चीज़ें वेतन आयोग के द्वारा देखी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से ये डिले किया जा रहा है, क्योंकि वेतन आयोग का गठन और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबी चौड़ी होती है। क्योंकि जैसे ही 7वां वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2016 में सबमिट की थी और अभी भी 6 महीने का टाइम है 2026 आने में। गवर्नमेंट ने बोला था कि जनवरी 1 2026 से ये लागू हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जो यूनियन की जो डिमांड है, यूनियन की जो शिकायतें हैं गवर्नमेंट के सामने, वो भी शायद जायज़ ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट शायद इसको डिले करना चाह रही है। वो सोच रही है कि 2 या 3 साल अगर ये डिले हो जाए तो गवर्नमेंट का एक तरह से पैसा ही बचेगा, गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन आएगा वो ही बचेगा एक तरह से। देखते हैं क्या होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।